कृष्ण भक्त रही हूं शुरू से, पर भगवान की ही कृपा से श्री जी का सानिध्य मिला और परम पूजनीय श्री केलिकुंज वाले पूज्य महाराज जी के प्रति एक अलग ही गुरु भाव प्रकट हुआ। लेकिन अब समस्या यह है कि ना तो मैं श्री जी प्रधान उपासना में जा पा रही हूं क्योंकि कृष्ण भक्ति में रही हूं। अब देखो एक बात हमारी बहुत सुनो ध्यान से, हमारे पीछे झूला है और झूला पे कौन बैठे हैं? जोर से बोलो, कौन बैठे हैं? गिरधर लाल। श्री जी कहां है? ये भेद दृष्टि आई ही क्यों कि श्री जी नहीं है? ये ठाकुर जी का जो बाम अंग है, ये उठी हुई भुजा है, ये किशोरी जी ही हैं। आप कृष्ण भक्ति प्रधान हो तो इसमें यह संशय नहीं आना चाहिए कि मेरे अंदर राधा रानी की भक्ति नहीं हो। और कहीं श्री राधा नाम उच्चारित होने लगा है तो आपके अंदर यह संशय नहीं आना चाहिए कि मैं अब कृष्ण भक्ति नहीं कर पा। ये दोनों एक हैं। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई हमारे ब्रज में गाते हैं, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। एक बात हमारी सुनो, यही तो बात है कि ब्रज भाव को समझना पहचान पाना इतना आसान नहीं है। श्री राधा कृष्ण एक तत्व हैं, ये एक तत्व रूप में हमारे चित्त में प्रकट हो जाएं तभी तो मानेंगे कि ब्रज उपासना अब आई है जीवन में। और ये इतनी सहजता से नहीं आएगी। 80-80 साल 90-90 साल निकाल देते हैं वृंदावन में, तब जाकर के ये उपासना चित्त में प्रकट होती है कि ये दोनों एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। आप कहेंगे तो फिर भेद में लीला कैसे हो जाती है? किशोरी जी मान कर रही हैं, ठाकुर जी मना रहे हैं। अरे वो तो एक अपने रसिक जनों के आनंद के लिए, स्वानंद के लिए, रसवर्धन के लिए एक लीला है, पर अंतरंग भाव से उसमें कोई भेद नहीं है। ये दोनों एक ही हैं। आप यदि श्री राधा नाम जपते हैं तो आप नहीं जप रहे हैं, आपके चित्त में विराजमान श्री कृष्ण ही उसका उच्चारण कर रहे हैं। आप श्री कृष्ण 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 उच्चारण कर रहे हैं तो आप नहीं कर रहे हैं, आपके चित्त में विराजमान श्री किशोरी जी उच्चारण कर रही हैं। इसलिए राधा कृष्ण की विलग भक्ति पहले तो होती ही नहीं है। हाँ, भक्तमाल जी में श्री हितरवंश महाप्रभु के लिए कहा गया, राधा नाम प्रधान पाछे कृष्ण उर धारे। वहां पर वो उन दोनों के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, पर नाम अलग अलग है ना, तो इसलिए पहले राधा बोल रहे हैं, पीछे कृष्ण बोल रहे हैं, केवल इतना अंतर है। पर किशोरी जी को भजने वाला वो ठाकुर जी को नहीं भज पा रहा है, या ठाकुर जी को भजने वाला किशोरी जी को नहीं भज पा रहा, ये भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये दोनों एक ही हैं, इनके प्रति ये भेदभाव मत रखिए, इन दोनों को अलग मत करिए, ये सदा एक ही रहते हैं। इसलिए मुख से श्री राधा प्रकट हो जाए तो मन में यही विचार करो, ओहो चित्त में बैठे कन्हैया पुकार रहे हैं, और मुख से श्री कृष्ण प्रकट हो जाए, आहा आज तो श्री जी आई हैं चित्त में, वही कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं। है गए दोनों, नाम किशोरी जी का और गाने वाले श्री कृष्ण, नाम ठाकुर जी का और गाने वाली श्री राधा। एक पद है ना, उसमें गाते हैं, जाहे शाम उर हेर, राधे 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 टेर, जाके शाम उर हेर, राधे राधे राधे। जिसके शाम उर हेर, जिसके उर में श्याम सुंदर आ गए, उसके मुख से क्या निकलेगा? बोले राधे राधे निकलेगा। जाके शाम उर हेर, राधे 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 टेर, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो
आप लोग भूल गए तो याद दिला दूं, आपका कंपटीशन चल रहा है हमारे गाने वाले महाराज जी के साथ। इनते ऊंचा ही गानो है, हो जाके शाम उर है राधे 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 तेरा, जाके श्याम और है राधे 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 तेरा, हो जाके शाम उर है राधे 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 तेरा, जाके श्याम और है राधे राधे तेरा। ओ बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर नाम से रमण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे ठाकुर की बांकी ठाकुरानी के चरण, मेरे ठाकुर की बांकी रानी के चरण, प्यारे ठाकुर की बांकी ठाकुरानी के चरण, प्यारे ठाकुर की बांकी रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। बैठ जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। प्यारे ठाकुर की बांकी ठाकुरानी के अब देखो एक एक नई बात बताते हैं, सुनना ध्यान से। हमारे ठाकुर जी टेढ़े काय को खड़े हैं, कई इसके पीछे बातें बताई जाती हैं, पर वास्तविकता यह है कि किशोरी जी ललिता जी ठाकुर जी के किसी अंग को देखती हैं, विशाखा जी किसी अंग को देखती हैं, सब सखियों के कोई नेत्रों पे अटकी है, कोई नासिका पे अटकी है, कोई कानन पे अटकी है, कोई लटान पे अटकी है, कोई हाथन पे अटकी है, कोई चरणन में अटकी है। पर हमारी किशोरी जी जब जब ठाकुर जी के समीप आती हैं, उनकी दृष्टि यहीं पड़ती है, कमर पे। किशोरी जी ठाकुर जी की कमर ही देखती हैं। क्यों? ऐसे बिल्कुल राधा रमन जी जब उष्ण काल में, हमारे राधा वल्लभ जी राधा रमन जी जब कम कम वस्त्र पहनते हैं, उनकी कमर देखो कैसे बिल्कुल 8 बार भोजन करते हैं फिर भी पेट नहीं निकला इतना सा भी। ऐसे बिल्कुल महाराज, ऐसी कमर है ठाकुर जी की। तो ये टेढ़े कमर से टेढ़े कैसे भय? किशोरी जी जब देखूं वहीं देखती है। जब जब ठाकुर जी के सामने आती हैं, सर्वांगीण अंग का दर्शन सब लोग करते हैं, किशोरी जी भी करती हैं, पर किशोरी जी के नेत्र रुक जाते हैं कमर पे। अब इसके पीछे लीलात्मक भाव तो बहुत सारे हैं, लीला के भाव तो बहुत सारे हैं, लेकिन वास्तविक भाव क्या है? पूरे ब्रह्मांड को ठाकुर जी अपनी अंटी में बांध के कमर में ही रखते हैं। तो किशोरी जी कृपा करने के लिए कमर की ओर देखते हैं। पूरे ब्रह्मांड को ठाकुर जी ऐसे अंटी में बांध के फिर कमर पे बांध लेते हैं। तो किशोरी जी वहीं देखती रहती हैं, कौन पे कृपा करनी है, कौन पे अनुग्रह करना है, कौन पे न्याय करना है, कौन पे अन्याय न कर रखो, आदि आदि जो भी भाव। हमारे ब्रज में एक रास का पद गाते हैं, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। दिल्ली वाले हमारे कछु रसिक ज्यादा हैं, हमारे यहाँ रस पक्ष जल्दी प्रकट हो जाता है।
जा अभिमान मत कर लियो या बात को, कहीं अभिमान है जाते को हम तो बड़े रसिक हैं। तो रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज तो नारी। पूरा पद नहीं गाएंगे, वो जिस दिन रास होगा ना कथा में उस दिन गाएंगे, लेकिन इसमें एक बीच में एक पंक्ति आती है। इतनी टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहे ठाकुर जी, इतनी चिकनी चुपड़ी बात कर रहे, तो किशोरी जी बोली, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। बोले जैसे टेढ़े तुम्हारे पाम है, जैसे टेढ़ो तुम्हारा मुख है, जैसा टेढ़ो तुम्हारा मुकुट है, और जैसी टेढ़ी ये कमर है ना, वैसी टेढ़ी आपकी बातें हैं। सीधी सीधी बात ना करो, टेढ़ी मेढ़ी बात करो। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। तो ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू, रचनाकार अपनी ही रचना की बुराई कर रहा है। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? रचनाकार अपनी ही रचना की बुराई कर रहा है। किशोरी जी बोली मतलब? बोले आप नहीं तो रचना करिए हमारी टेढ़ी मेढ़ी। बोले हमने कैसे करी? बोले तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। हे श्यामाजू, ये जो टेढ़ी टेढ़ी आप मेरी ऊपर कटाक्ष डारो, वही थे तो मेरो अंग टेढ़ो भयो है। मतलब किशोरी जी ऐसे देखती हैं ठाकुर जी को, कमर की ओर अपलक नेत्रों से देखती हैं, सोई ठाकुर जी ऐसे है जाए। बोले मुझको शर्म आ, मेरी कमर है, शर्म आ रही है। तो किशोरी जी चरणन की ओर देखें तो ठाकुर जी चरणन, बोले मेरे चरणन ने शर्म आ रही है। ठाकुर जी की मुख की ओर देखें तो ठाकुर जी यूं कहते, अब मेरे मुख को भी शर्म आ रही है। किशोरी जी के मुकुट ही देख लूं तो मुकुट भी टेढ़ा है। ऐसी ठाकुर जी बांके बिहारी है, संपूर्ण टेढ़े है। बड़े बड़े भाव हैं भैया हमारे ब्रज के। तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग, बंक मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। बंक मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर। इसलिए जिनका भी ये पत्र है, आपसे हमारी प्रार्थना है, कम से कम भैया लोग नारायण शिव में भेद मानने लग गए, लोग राम कृष्ण में भेद मानने लग गए, आप किशोरी जी और ठाकुर जी में ही भेद मान रहे हो, ये गलत है। उनके आपके मुख से राधा राम निकल रहा है तो ये चित्त में बैठे कृष्ण ही पुकार रहे हैं। आपके मुख से कृष्ण नाम निकल रहा है तो चित्त में बैठी किशोरी जी आपकी सामर्थ्य कहां है बोलने की? इसलिए इन दोनों युगल में ये भेद मत रखो। किसी ने कहा क्या संत कृपा और गुरु कृपा दोनों भगवत दर्शन के लिए जरूरी हैं? ये जरूरी शब्द हटा दीजिए, अब बोलिए संत कृपा और गुरु कृपा भगवत दर्शन के लिए हैं। जरूरी, ये आपने प्रश्न क्यों किया कि जरूरी है? जब तक संत, कल ही हमने कथा में कहा था, चाहे जितने साधन कर लीजिए, चाहे जितने जप तप नियम कर लीजिए, लेकिन यदि गुरु प्रसन्न नहीं है, कोई वैष्णव प्रसन्न नहीं है, कोई रसिक आपके भाव से प्रसन्न नहीं है, तो ठाकुर जी मिलेंगे नहीं, भगवत दर्शन होगा नहीं। कहां तक कहें, श्री भक्तमाल जी में नाभाजी बार बार एक ही बात कहते हैं, क्या भूल करके भी किसी भक्त का, किसी रसिक का, किसी वैष्णव का अपराध मत करना। क्यों? चाहे आप जितने पवित्र हो, चाहे आपका साधन जितना अच्छा हो, चाहे ठाकुर जी आपसे जितने रीझे हों, लेकिन किसी संत भक्त वैष्णव का यदि आपने अपराध कर दिया तो मिलके ठाकुर जी बिछुड़ जाएंगे। कितनी बार ऐसा मैं कथा में कहता हूं कि कई लोगों की भक्ति में फ्लक्चुएशन आता है। कैसा फ्लक्चुएशन आता है? आज भक्ति बढ़ी, फिर घट गई। सामने जितने भी लोग बैठे हैं उनसे हमारी प्रार्थना बिल्कुल ना तो बोले ना चले, फिर बैठे रहें। क्या बता रहा था मैं? हाँ, फ्लक्चुएशन।
ये जो उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं ना, कई बार भक्ति में बड़ी गिरावट आने लग जाती है। जिन महापुरुष को आप रोज सुनते हैं, कई बार सुनते सुनते उन्हीं में ही दोष दिखने लग जाता है। जिन ठाकुर जी का आप नित्य दर्शन करते हैं, कभी कभी दर्शन करते 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 उनमें भी दोष का भाव आने लगता है। जिस धाम में जाते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगता था, उस धाम में बार बार आने के बाद में वो भाव नष्ट हो जाता है। ये भक्ति में जो गिरावट आती है ना, इसका मूल कारण केवल यही है कि आप किसी वैष्णव का अपराध करे बैठे हो। और एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हैं, हमसे बनता ही है। एक वैष्णव अपराध तो हम लोग रोज करते ही हैं, हमसे होता है। और ठाकुर जी की दूरी का एकमात्र कारण है वैष्णव अपराध। ठाकुर जी की सेवा में चूक हो जाए, श्रृंगार में चूक हो जाए, प्रसादी में चूक हो जाए, चलेगा, लेकिन किसी भक्त का अपराध मत करो। जो परमात्मा इतने कोमल हैं कि लक्ष्मी जब चरण दबाती है तो ठाकुर जी कहते हैं मुंह को दर्द है रो ने हाथ ऊपर कर लो। जिन किशोरी जी के हाथ कमल से भी ज्यादा कोमल हैं, कमल सबसे कोमल होता है, उससे भी ज्यादा कोमल हैं श्री लक्ष्मी जी के हाथ, और वे जब ठाकुर जी के चरण दबाती हैं तो ठाकुर जी कहते हैं दर्द हो रहा है, थोड़ा धीमे दबाओ। लक्ष्मी जी कहती है मेरे हाथ, जिनके आगे कमलों को भी शर्म आ जाती है, कमल भी मुरझा जाते हैं कि भाई लक्ष्मी जी के हाथ तो हमसे भी ज्यादा कोमल हैं, वो जब ठाकुर जी के चरणों पर रखे जाते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं दर्द हो रहा है, धीरे दबाओ। तो ठाकुर जी ऐसा कहते हैं, वर्णन करते हैं कि किशोरी जी मतलब लक्ष्मी जी अपनी छाया से हाथ चरण दबाती हैं ठाकुर जी की, तब ठाकुर जी कहते हैं हाँ अब ठीक है। तो लक्ष्मी जी कहती है कितने कोमल हैं, कितने नाजुक हैं, ये विश्व का कल्याण कैसे करते होंगे, ये विश्व का पालन कैसे करते होंगे। लेकिन वही कमल नयन, कमल चरण, कमल हस्त, कमल मुख, सर्वांगीण अंग जिनका कमल जैसा है, वही जब अपने भक्त पर अपराध देखते हैं तो नृसिंह बन करके आ जाते हैं, जिनके रूप को देख करके देवी देवता भी थर थर कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक भक्त का अपराध हुआ, एक भक्त का अपमान किया जा रहा है। इतना विकराल स्वरूप ठाकुर जी ने धार। कल हम लोग जब देख रहे थे पिक्चर, तो बार बार मेरे मन में भाव आवे, क्योंकि हम भी ऐसे करते हैं। हमारो लाला गिरधर लाल जी, मैं लाल जी तुम तो बड़े सीधे हो, तुम तो बड़े भोले हो, तुम तो बड़े नाजुक से हो। कहीं भी सेवा होती है, हमारे यहाँ सेवा में नियम है, जितने भी लोग ठाकुर जी की सेवा करें ध्यान से सुनना, सेवा में ठाकुर जी को अंगूठा लगाना मना है। ठाकुर जी को उठाते हैं, धरते हैं, विराजमान करते हैं, इत्र लगाते हैं, कोई भी सामग्री लगाते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि अगर छोटा स्वरूप है ठाकुर जी का तो उसमें अंगूठा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अंगूठे में बहुत बल का प्रयोग होता है, ठाकुर जी को श्रम हो जाता है। इतनी कोमलता से पुष्टि मार्ग में सेवा करी जाती ठाकुर जी की, अंगूठा मत लगाओ ठाकुर जी को। भले ही उन्होंने गिरिराज जी उठाए, भले ही कालिया नाग पर नृत्य किया है, भले ही वो राक्षसों को मारते हैं, भले ही वो कितने बलवान हैं, लेकिन ठाकुर जी इतने वास्तविक मूल स्वरूप में ठाकुर जी इतने कोमल है कि उनको अंगूठा लगाना भी अपराध माना गया है। और यदि आपके स्वरूप ऐसे हैं कि वो बिना अंगूठा लगाए सेवा नहीं होती, तो आपको एक विशेष भोग रखना चाहिए ठाकुर जी के लिए, उसको कहते हैं श्रम भोग। क्या बोलते हैं कि हे नाथ, हमने आपको जोर से पकड़ा, इसके लिए आपको श्रम हो गया होगा, एक विशेष श्रम भोग रखा जाता है। वो 8 भोगों से अलग है श्रम भोग। इतने कोमल ठाकुर जी कल जब नृसिंह रूप में वो प्रकट हुए सामने, मैं बार बार कहूं वारे लाला, तुम पे तो जूरू कराटे भी आवे, तुम पे तो धाड़वू आवे, ओ महाराज क्या चीर फाड़ कर रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं। हनुमान जी भी भागवत जी में स्तुति, जब नृसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो सबकी स्तुति है, तो वहां रुद्र ने भी स्तुति गाई, ब्रह्मा जी ने भी स्तुति गाई, किम पुरुषों ने भी स्तुति गाई, बानरों ने भी स्तुति गाई। हनुमान जी भी घबरा गए, बोले नाथ, हमने आपका रूप तो देखा पर ऐसा रूप तो हमने भी नहीं देखा। ऐसे ठाकुर जी बन गए। किस लिए?
केवल एक रसिक भक्त प्रहलाद का अपमान हो रहा था। हम लोग कितने प्रहलादों का अपमान करते हैं, हम लोगों से कितने वैष्णव अपराध बनते हैं, कितने रसिकों के प्रति अपराध। अभी पूरा भारतवर्ष एक महापुरुष का अपराध कर रहा है वृंदावन में। उनकी वाणी सब सुनते हैं, उनकी वाणी से कितने लोग जीवन बदलते हैं, लेकिन एक बात का अनर्गल अर्थ निकाल करके सब अपराध कर रहे हैं। लग रहा था कि लोगों में भक्ति बढ़ रही है, लोगों में प्रेम बढ़ रहा है, लोगों में भाव बढ़ रहा है, लेकिन अब सब खत्म होगा। क्यों? क्योंकि एक रसिक का आप अपराध कर रहे हो, आप अपमान कर रहे हो। श्री जी क्षमा नहीं करेंगी। यहां बैठे भी अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो उनकी उस भाव से, वही बात है कि भाई बुरा कब लगता है, जब कोई सच बोल दे। और वे तो सबको बोलते हैं, उनके लिए कोई स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं है। वो पुरुषों को भी समझाते हैं, वो बच्चों को भी समझाते हैं, हम कथा वक्ता भी जाते हैं, हमको भी समझाते हैं। आज पूरा विश्व उनका कितना अपराध, घनघोर अपराध कर रहा है। इसीलिए कहीं सुनामी आ रही है, कहीं पर भूकंप आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हमारी प्रार्थना है ऐसा मत कीजिए आप लोग। जिनकी वाणी सुनकर के कभी कृष्ण प्रिय लगे हैं, वृंदावन प्रिय लगा है, कम से कम उनका इतना तो सम्मान कीजिए कि वो क्या कहते हैं, किस भाव को प्रस्तुत करते हैं। आप ठाकुर जी को क्रोध क्यों दिला रहे हो? भोग में कोई अपराध हो जाए ठाकुर जी गुस्सा नहीं होते, श्रृंगार में अपराध हो जाए ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता। आपसे श्रृंगार कराने बैठे हैं क्या? वो पूरा दुनिया श्रृंगार करती है उनका, और आप क्या श्रृंगार करोगे उनका? वास्तव में कोई श्रृंगार नहीं करता ठाकुर जी का। श्रृंगार का सौभाग्य है कि वो ठाकुर जी के ऊपर पधराया जाता है। वो उसका भाग्य होता है कि मुझे धरा दो, मैं ठाकुर जी के ऊपर जाऊं। नहीं तो अंदर की बात बताऊं, श्रृंगार से ज्यादा ठाकुर जी तब अच्छे लगते हैं जब सारा श्रृंगार उतार दिया जाता है। आज हरि देखे रंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखे। वास्तव में तो श्रृंगार जब बहुत बड़ा बड़ा श्रृंगार होता है ना ठाकुर जी का, तो वो तो श्रृंगार का सौभाग्य है कि आज ठाकुर जी ने उस पर कृपा करी। आजा चल तू भी बैठ ले, तेरे भी भाग्य बढ़ा दूं मैं। जैसे कई लोग ज्यादा पॉपुलर होने के लिए प्रधानमंत्री के संग फोटो खिंचवा लेंगे, मुख्यमंत्री के संग फोटो खिंचवा लेते हैं। अब लोग बाग यूं कहें, देखो प्रधानमंत्री का सौभाग्य इन्होंने मेरे संग फोटो खिंचाए। आप कहोगे वाह ये कोई बात है? आपका सौभाग्य कि आप उनके साथ खड़े हो। ठीक वैसे ही नूपुर से लेके मुकुट तक ये पूर्व जन्म के कोई महापुरुष संत रहे हैं जो इस बार श्रृंगार बन के आए और ठाकुर जी ने इनको धारण करके इनको कृतार्थ किया। बाकी ठाकुर जी को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। रोटी सब्जी दाल चावल जो आप बना करके 56 भोग पधराते हो, उससे ठाकुर जी का पेट नहीं भरता, बल्कि वो अन्न सामग्री कोई पूर्व जन्म के ऋषि हैं जो तप करके इस बार अन्न बने हैं और पक करके ठाकुर जी की थाली में पहुंचे हैं। ठाकुर जी हमको स्वीकार कर लें। ठाकुर जी को आवश्यकता, इनसे ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता है कि आपने भोग अच्छे से नहीं लगाया, श्रृंगार अच्छे से नहीं किया, आरती नहीं करी, दीपक नहीं जलाया। इन सब से कभी ठाकुर जी नाराज नहीं होते। ठाकुर जी को दुखी करने का एक ही कारण है और वो है भक्त अपराध, वैष्णव अपराध। और भक्त अपराध वैष्णव अपराध से बचने का एक ही उपाय है। जब जब कोई आपके सामने रसिक आ जाए, चाहे परिचित है चाहे अपरिचित है, पर उसकी वेशभूषा से पता चल जाए कि रसिक है, तुरंत सिर झुका के क्षमा मांगो। और कम से कम प्रत्येक दिन 10 से लेकर के 100 वैष्णवों तक से जितना ज्यादा हो सके सबको प्रणाम करो और क्षमा मांगो कि हमें क्षमा कर देना, हमसे अपराध हो गया। आप कहोगे, पूछेंगे कब हुआ अपराध? बोले हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन महाराज जी बोल गए इसलिए मांग रहे हैं हम।